हेलो एवरीवन, मेडी जी स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। अब जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था उसके बाद दो भारत परिषद अधिनियम और आए। वो कौन कौन से थे? एक तो था 1892 का भारत परिषद अधिनियम और दूसरा था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और इससे पहले जो था वो कौन सा था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम से रिलेटेड ये तीन अधिनियम पास हुए और इसके बाद हम जो 1861 के भारत परिषद का अधिनियम आज पढ़ेंगे, उसके बाद दो अधिनियम और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये परिषद अधिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इनके बीच में हम 1861 और 1892 के बीच में दो अधिनियम पढ़ेंगे, तो एक तो वो पढ़ेंगे रिगार्डिंग 1873 और दूसरा 1876। इनके बारे में पढ़ के फिर हम 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत परिषद अधिनियम से रिलेटेड तीन एक्ट थे, तीन अधिनियम थे, 1861, 1892 और 1909। तो अब हम डिस्कस करते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम पास क्यों हुआ, क्या रीजन था 1858 के बाद इसको इतनी जल्दी लाया गया। तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो इसका जो मेन रीजन था वो था कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया उससे इंडियन पीपल सेटिस्फाई नहीं थे, उसमें कमियां रह गई थी, इंडियन पीपल में फ्रस्ट्रेशन थी। इसीलिए जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया। अब जो भारत परिषद अधिनियम था 1861 का, उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए, ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस रखे गए या फिर इसकी फीचर्स कौन कौन सी थी। तो लेट्स स्टार्ट प्रोविजन ऑफ भारत परिषद अधिनियम 1861। पॉइंट नंबर फर्स्ट, गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया। आपको कई बुक में गवर्नर जनरल मिलेगा और कई बुक में वायसराय मिलेगा, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया था, लेकिन फिर भी कई सारे बुक्स में आपको वायसराय की जगह गवर्नर जनरल भी लिखा मिलेगा। तो आप उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों सेम ही है। आप उसकी जगह वायसराय भी यूज कर सकते हो, गवर्नर जनरल भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर वायसराय वर्ड यूज करेंगे। फर्स्ट प्रोविजन कि वायसराय की कार्यकारिणी समिति का विस्तार क्या किया गया? कार्यकारिणी समिति का विस्तार कर दिया गया। यानी कि जो भारत का वायसराय था, जो गवर्नर जनरल था, उसमें अब तक जो पर्सन थे उनके साथ कानून बनाने में जो हेल्प करते थे, वर्क करने में जो हेल्प करते थे, उनको और ज्यादा बढ़ा दिया। तो अभी तक कितने थे? एक वायसराय प्लस 4 मेंबर, 4 से पहले 3 थे, एक विधि सदस्य को जोड़ा गया तो इसलिए हो गए थे 4, लेकिन अब टोटल कर दिए गए, एक और जोड़ दिया और 6 हो गए। 1 गवर्नर जनरल या वायसराय प्लस 5, तो अब टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, 4 मेंबर की जगह यहाँ पर हेल्प के लिए 5 मेंबर्स कर दिए गए। सेकेंड पॉइंट आता है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का जो विस्तार किया गया, उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो वायसराय है वो 6 से 12 सदस्यों को और अपॉइंट कर सकता है। उसको लगता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, कि मुझे कानून निर्माण में कोई दिक्कत आ रही है, मुझे मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर है, तो वो और सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है। और उन सदस्य का टाइम पीरियड होगा 2 साल। कितना होगा? 2 साल। 6 से 12 सदस्य जो अपॉइंट किए जाएंगे, जो 2 साल के लिए अपॉइंट होंगे, इनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं होगी। और साथ में एक शर्त और रखी गई, वो शर्त क्या थी कि इन 6 से 12 यानी 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी, कितने भी हो सकते हैं, तो 6 से 12 जो सदस्य होंगे उनमें से आधे सदस्य भारतीय होंगे। यानी कि जो टोटल सदस्य, टोटल मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे, उन टोटल मेंबर्स में से आधे सदस्य भारतीय होंगे। तो ये शर्त रखी गई थी किनके लिए? इंडियन पीपल के लिए, कि उनको भी मनोनीत किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, इसी का वायसराय की कार्यकारिणी समिति में विस्तार किया गया, उसमें थर्ड पॉइंट आता है फर्स्ट टाइम जो 3 सदस्य, 3 मेंबर अपॉइंट किए गए, मनोनीत किए गए बाय वायसराय, तो 3 पीपल ऐसे कौन से थे
जो अपॉइंट किए गए थे इंडियन, तो था बनारस का राजा, दूसरा पटियाला का महाराजा, और तीसरा था सर दिनकर राव। तो 3 पर्सन थे जो अपॉइंट किए गए थे कार्यकारिणी परिषद में 2 साल के लिए, जो वायसराय के द्वारा अपॉइंट किए गए थे कार्यकारिणी परिषद में। तो इस तरह से कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। अब जो सेकंड प्रावधान आता है वो क्या है कि वायसराय की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। जो वायसराय था उसकी पावर को बढ़ा दिया गया। वायसराय की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। जो वायसराय था उस टाइम कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो उसकी पावर को बढ़ा दिया। फर्स्ट पावर जो बढ़ाई उसकी वो कौन सी पावर थी? क्या था कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया किसको? वायसराय को। और ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार हमारे इंडिया में भी प्रेसिडेंट को है। तो वो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको दिया? वायसराय को। और जो इसका टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ्स के लिए वो अध्यादेश जारी कर सकता है। जो ऑर्डिनेंस होता है उसको जारी कर सकता है। नेक्स्ट की जो अध्यादेश जारी करेगा तो उसके लिए इसको परिषद की सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरी नहीं कि परिषद से पूछकर ही अध्यादेश जारी करे। तो इसमें परिषद की कोई सलाह लेनी कंपलसरी नहीं थी। साथ में वायसराय को एक टाइप की वीटो पावर थी, जिससे इसके पास काफी पावरफुल पोजीशन में आ चुका था। सेकंड पॉइंट आता है कि जो अब तक बजट सचिव पेश करता था संसद में, अब वो पावर वायसराय को दे दी गई। हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि जो राज्य सचिव है वो इंडिया के बजट को पेश करेगा पार्लियामेंट में, लेकिन अब ये पावर किसको दे दी? वायसराय को दे दी। तो बजट पेश करने की पावर या शक्ति। थर्ड पॉइंट आता है जो वायसराय था उसकी पावर को प्रांतों से रिलेटेड भी बढ़ाया गया कि जो प्रांत थे अगर उनका गठन करना है या उसकी सीमा जो बाउंड्री है उसमें विस्तार करना है या फिर वहां पर प्रशासकों की अपॉइंटमेंट करनी है तो उससे रिलेटेड भी पावर को बढ़ाया गया। किसकी पावर को? वायसराय। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये याद रखना, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। तो यहां पर आ जाएगा कि वायसराय की शक्ति को प्रांतों से रिलेटेड भी बढ़ाया गया। प्रांतों से संबंधित किससे संबंधित? गठन, सीमा विस्तार और प्रशासकों की नियुक्ति। तो इनसे रिलेटेड भी वायसराय की पावर को बढ़ा दिया गया। देखो फर्स्ट हमने पढ़ा वायसराय की कार्यकारिणी समिति का विस्तार कर दिया। उसके बाद दूसरा है वायसराय की शक्तियों में वृद्धि कर दी। वो उसके सब पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ रब कर दिए हैं। तो वो सब पॉइंट्स थे। देन आफ्टर जो सेकेंड पॉइंट है इसके सब पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब आता है प्रावधान नंबर 3, विभागीय। विभागीय क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। जो डिपार्टमेंटल सिस्टम है उसकी इम्प्लीमेंशन भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हुई है। उससे पहले लॉर्ड कैनिंग ने अपने लेवल पर स्टार्ट कर दी थी 1859 में। कब कर दी थी? 1859 में। लेकिन इसको वैध तरीके से लीगल वे में इम्प्लीमेंट किया गया था भारत का परिषद अधिनियम 1861 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, प्रावधान नंबर 4, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण की स्थापना। अब ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है? केंद्रीकरण हमने पढ़ा
1833 के एक्ट में कि किस तरह से सारी पावर को एक जगह कर दिया था। वो पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई थी कि कोई प्रांत अपने पास कोई पावर नहीं रखेगा, सारी की सारी पावर किसके पास होगी, गवर्नर जनरल के पास होगी। तो वहां पर तो हुआ केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, और यहाँ पर है विकेंद्रीकरण यानी कि जहां पर विकेंद्रीकरण है यानी डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। केंद्रीकरण का मीन्स होता है पावर को एक जगह करना, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है पावर को डिवाइड कर देना, पावर को बांट देना। तो यहाँ पर क्या है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। पावर को 1833 में सेंट्रलाइज किया गया था, 1861 में उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, पावर को डिवाइड कर दिया, पावर को बांट दिया। अब जो शक्ति सारी गवर्नर जनरल के पास थी, उन शक्तियों को प्रांतों के जो प्रशासक थे उनको भी दे दिया, यानी कि वो अपने एरिया का विधि निर्माण खुद करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। किसकी सलाह लेंगे, गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय की। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो चुका था। तो यहीं से प्रांतों की स्वायत्तता स्टार्ट हुई थी, यानी कि आप इसमें सब पॉइंट्स कर सकते हो कि प्रांतों की स्वायत्तता प्रारंभ हुई। प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना हुई। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो आ जाएगा आपका 1861। अगर केंद्र में विधान परिषद का क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा 1853। वहां 1861 नहीं करना है। कभी ये कहो कि हमने तो पढ़ा था 1861 में ही विधान परिषद की स्थापना हुई थी, लेकिन जहां केंद्र आए वहां आपका आंसर होगा 1853, जहां पर प्रांत आए वहां पर आंसर होगा 1861। तो ये सारे क्या थे, ये प्रावधान थे, प्रोविजंस थे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के। तो जो भारत परिषद अधिनियम है उसके मैंने तो यहाँ 4 पॉइंट्स ही बनाए, लेकिन इनके सब पॉइंट्स हैं तो वो भी उनके पॉइंट से रिलेटेड है। मान लो आप किसी बुक में पढ़ो या किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ो तो आप ये कहोगे कि इसमें मैंने तो ओनली 4 पॉइंट्स ही करवा रखे हैं, जबकि उन्होंने तो बहुत सारे पॉइंट्स करवा रखे हैं। तो उसमें आप इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें मैंने सब पॉइंट्स में इंक्लूड कर दिया है कि फर्स्ट वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। तो कार्यकारिणी परिषद में कि एक एक्स्ट्रा मेंबर को ऐड किया गया और उस मेंबर को क्या कहा गया था, विधि विशेषज्ञ। उससे पहले विधि सदस्य पहले ऐड हो गया था, 3 मेंबर्स थे, उसके बाद विधि सदस्य ऐड हुआ, 4 मेंबर्स हो गए। अब एक मेंबर को विधि विशेषज्ञ को और ऐड कर दिया गया, टोटल मेंबर कितने हो गए 5, और एक हो गया वायसराय। तो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें जब विस्तार किया गया तो 5 मेंबर्स परमानेंट हो गए उसके साथ, यानी कि जो वो वर्क करेगा 5 मेंबर्स उसको हेल्प करेंगे। लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरे पास मेंबर्स की कमी है, मेरे पास जो काम करने वाले हैं वो कम है, तो फिर वो क्या करेगा, और मनोनीत कर सकता है, लेकिन ओनली 2 ईयर्स के लिए करेगा उनको। और कितने, उसकी भी एक लिमिट बनाई गई कि कितने टाइम पीरियड के लिए करेगा, 2 ईयर्स के लिए। और कितने मेंबर्स कर सकता है, 6 से लेकर 12 तक, या उसकी मर्जी है, जितना उसको नीड है 6 से लेकर 12 तक मेंबर्स वो अपॉइंट कर सकता है। और उन 6 से लेकर 12 तक जितने भी अपॉइंट करेगा उसके आधे इंडियंस होंगे। तो यहाँ पर इंडिया वालों को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, वो थोड़ा खुश हुए कि हमारी भी कुछ वैल्यू है।